नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ। बच्चों, आज की उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत के प्रकरण प्रत्यय एवं विभक्ति निर्देश को पढ़ेंगे। बच्चों, पूर्व में आपने प्रत्यय का और विभक्ति दोनों ही नामों से आप परिचित हैं, दोनों ही को आपने पढ़ा है। आज की हमारी चर्चा के बिंदु रहेंगे प्रत्यय की परिभाषा, धातुओं और शब्दों में इनका प्रयोग और सूत्रों के माध्यम से विभक्ति निर्देश। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा को समझ लें। बच्चों, परीक्षा में प्रत्यय से 2 अंक का आएगा, लेकिन आपसे उससे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ये केवल आपके समझने के लिए है। संस्कृत में प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण होता है, अर्थात जब हम प्रत्यय लगाते हैं या उपसर्ग लगाते हैं तो दोनों के ही माध्यम से नए शब्द बनते हैं। प्रत्यय धातु या शब्दों के बाद लगते हैं। प्रत्यय मुख्यतः कृदंत और तद्धित 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों, प्रत्यय जब आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा तो जैसे मान लीजिए शब्द है लोहा और उससे शब्द बना लोहार, आर प्रत्यय लगाया। इसी तरह से संस्कृत में भी प्रत्यय लगा करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय मुख्यतः 2 होते हैं, कृदंत और तद्धित, और ये दोनों ही प्रकार के आपके पाठ्यक्रम में चलते हैं। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जब किसी धातु, संस्कृत में क्रिया के लिए धातु शब्द का प्रयोग होता है, प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करें। ठीक है, धातु अर्थात क्रिया। क्रिया जानते हैं ही हम लोग कि उठना, बैठना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सारे कार्य हैं, यही क्रियाएं हैं। तो जब किसी धातु में प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसे कृदंत या कृत प्रत्यय बनता है। इस प्रकार के बनाए गए शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका भाग आता है ता। बच्चों, ये लिखा है ता, आधा का और ता, यह लिखा है। ठीक है, ता प्रत्यय का ता शेष रहता है जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है। तो जब हम धातु में इस ता को जोड़ेंगे, अर्थात ये है, तो ये ता शेष बचेगा, ये का हट जाएगा। ठीक है, कथ त कथितः, लिख त लिखितः। दूसरा देखेंगे इसका भेद, त्वा। त्वा जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है आधा का, आधा ता और वा, यह लिखा जाएगा। ठीक है, कई बार आप लोग जब इसका उच्चारण करते हैं तो कई बार कतवा कह देते हैं, क्योंकि त्वा नहीं बोल पाते या नहीं समझ में आता, तो इसको आपको बोलना है त्वा। आधा का है, आधा ता और वा, त्वा। तो त्वा, जब एक क्रिया समाप्त हो दूसरी आरंभ होती है, वहां त्वा प्रत्यय लगता है जिसका त्वा शेष रहता है। इसमें भी क्या होगा, ये पहले वाला का हट जाएगा और ये अंत में बचेगा त्वा। ठीक है, लिख और त्वा बन करके मिला, नया शब्द बना लिखित्वा। पूज त्वा मिल करके शब्द बना पूजत्वा। तीसरा है तव्यत और अनियर। चाहिए के अर्थ में, जहां पर चाहने का अर्थ होगा वहां पर तव्यत, तव्यत का तव्यत और अनियर, तव्यत का ये ता और अनियर का ये रा लोप हो जाएगा। जब हम इसको धातु में लगाएंगे तो तव्यत का ता और अनियर का रा लोप हो जाएगा, तो बनेगा दा के साथ तव्यत प्रत्यय लगा तो बना दातव्य है। गम के साथ अनियर प्रत्यय लगा तो बन गया हमारा गमनीय। अब दूसरा आया तद्धित प्रत्यय। कृदंत धातु में था और तद्धित संज्ञा एवं विशेषण शब्दों के साथ मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करता है। तो तद्धित जो शब्द प्रत्यय है वो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ेगा। प्रभु के साथ
त्वा हुआ तो बना हमारा शब्द प्रभुत्वम। इसी तरह से प्रभु के साथ तल जुड़ा तो बना हमारा शब्द प्रभुता। इसी का दूसरा भेद है मतुप। बुद्धि और मतुप से बना बुद्धिमत। इसी से बुद्धिमान और इसी से बुद्धिमती। इसी तरह से बल के साथ वतुप। मतुप और वतुप ये दोनों प्रत्यय हैं, तो बलवत और इसी से बन जाएगा बलवान। ठीक है, आगे देखिए, ये जो हम लोगों ने कृदंत प्रत्यय पढ़े जिसमें ता, त्वा, तव्यत, अनियर, इन प्रत्ययों को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब हम एक ही धातु में कैसे इनका प्रयोग करेंगे वह भी देखेंगे। हमारा पठ धातु है, इसमें ता प्रत्यय लगा तो पठित है, त्वा लगा तो पठित्वा, पठितव्य है, पठनीय है। हस हसित है, हसित्वा, हसितव्य है, हसनीय है। पूज पूजितः, पूजित्वा, पूजितव्य है, पूजनीय है। लिख लिखित है, लिखित्वा, लिखितव्य है, लेखनीय है। गम गत है, गत्वा, गंतव्य है, गमनीय है। बच्चों, परीक्षा में आपके इसी तरह से पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए पठित पूछा गया तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय के अंतर त्वा, तल, मतुप और वतुप, इन शब्दों का प्रयोग भी, इन प्रत्ययों का प्रयोग भी हम शब्दों में देखेंगे। तो प्रभु, प्रभु के साथ त्वा लगा तो बना प्रभुत्व, तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रभुता। गुरु के साथ त्वा प्रत्यय लगाया तो गुरुत्व, गुरुता। कटु के साथ लगाया कटुत्व, कटुता। बुद्धि के साथ अब हमारा मतु प्रत्यय लगा तो बुद्धिमत, बुद्धिमान। श्री के साथ लगा श्रीमत, श्रीमान, और इसी में स्त्रीलिंग बन जाएगा श्रीमती। मति के साथ मतु प्रत्यय लगाया तो बना मतिमत। अब यहां पर वतुप प्रत्यय, गुण के साथ वतुप लगाया गुणवान, और स्त्रीलिंग में बना देंगे गुणवती। ठीक है, ये बना वतुप प्रत्यय के साथ गुणवत, गुणवान, गुणवती। धन धनवत, धनवान। रस रसवत, पुत्र पुत्रवत। बच्चों, यह हमारा प्रत्यय का अंश था। आगे हम लोग विभक्ति के अंश को पढ़ेंगे। विभक्ति निर्देश। बच्चों, आप लोगों ने हिंदी में कारक शब्द सुने होंगे, परसर्ग शब्द सुने होंगे। हिंदी में जब हम कहते हैं राम गेंद से खेलता है ना, तो से यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह है, जिसको आप लोग बहुत बचपन से सुना होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, है ना। तो ये क्या है, कारक चिन्ह है। संस्कृत में क्या है, यही शब्दों के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में कहे राम गेंद से खेलता है, तो गेंद शब्द अलग लिखा, से अलग लिखा। लेकिन जब हम इसे संस्कृत में लिखेंगे, विभक्ति को जोड़ करके लिखेंगे, तो बन जाएगा शब्द कंदुकेन। से के अर्थ में कर्ण कारक लग जाएगा। देखते हैं, इसके भी कुछ नियम हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। सबसे पहला है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति की कहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी, उसका सूत्र है अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि। अर्थात जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा, अभितः यानी चारों ओर, परितः यानी सब ओर, समया समीप, निक्षा समीप, हा शोक के अर्थ में, प्रति का अर्थ हुआ और, तो जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगेगी। देखिए, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के सब ओर वृक्ष हैं। ठीक है, तो अब विद्यालय के ऐसे देखा जाए तो सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन चूंकि परितः लगे होने के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति आएगी। तो परीक्षा में कुछ ऐसे से प्रश्न दिया जाएगा, ये दिया रहेगा, मान लीजिए ये दिया है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, तो आप
ये रेखांकित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि इस अंश में विभक्ति निर्देश कीजिए, इस वाक्य में विभक्ति निर्देश कीजिए, तब आप जो है इसको विभक्ति निर्देश करेंगे कि अभितय परितय समयानिक्साहा प्रतियोगे अपि होने के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है। दूसरा देखेंगे, कार्यालयम अभितय भवनानि सन्ति, कार्यालय के चारों ओर भवन है, तो यहाँ पर कार्यालय में द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। ग्रामम समया नदी अस्ति, गांव के समीप नदी है, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति आएगी। भवनम निक्षा जलाशय अस्ति, भवन के निकट जलाशय है, द्वितीया विभक्ति आएगी। हाँ कृष्ण भक्तम, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति आएगी। तो जहाँ पर अभितय परितय समयानिक्सा हा प्रतियोगे अपि होता है, वहां पर द्वितीया विभक्ति होती है। आगे आया तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में दो सूत्र हैं। पहला है एनांग विकार है। एनांग विकार है कि जहां पर किसी अंग में विकार हो, ठीक है, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। बच्चों याद रखिएगा, आपको परिभाषा लिखने को नहीं आती, आपको केवल सूत्र लिखना है, केवल सूत्र लिखना है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी। सह कर्णीन बधिर है, वह कान से बहरा है, तो विकार कहाँ पर है? कान में। तो कह रहे एनांग विकार के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति आएगी। इयम बालिका पादेन खंजह अस्ति, यह बालिका पैर से लंगड़ी है, तो तृतीया कहाँ पर आई? पादेन में आएगी। दिलीप सिरसह खलवाट है, दिलीप सिर से गंजा है, तो सिर पर यहाँ पर तृतीया विभक्ति आएगी। सुरेश पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, सुरेश पीठ से कुबड़ा है, तो जहाँ पर किसी अंग में विकार होता है वहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति आती है। फिर है आपका दूसरा, इसी में है सहयुक्ते अप्रधाने, अर्थात जहाँ पर साथ का भाव होगा, साथ साथ चलने का भाव होगा, वहाँ पर तृतीया विभक्ति आएगी। छात्रेण सह शिक्षक गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति, माता पुत्रेण साकम सह आगमष्यति, तो जहाँ पर साथ साथ का भाव होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ पर किसी अंग में विकार होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। आगे चलेंगे। अगला आया चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के लिए सूत्र दिया है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच, अर्थात जहाँ पर किसी को नमस्कार करते हैं, कोई चीज समर्पित करते हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण देखेंगे, विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार। गुरुवे नमः, आग्नेये स्वाहा, पुत्राय स्वस्ति, नमः शिवाय। कह रहे हैं कि जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट, इन शब्दों का जहाँ कहीं भी प्रयोग होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी। आगे है पंचमी विभक्ति, ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात जो ध्रुव है, जो निश्चित है, उससे कोई चीज अलग होगी तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति कहलाएगी, है ना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा और हिमालय दोनों आपस में बिछड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो वहां पर पंचमी विभक्ति। ध्रुवम पाए अपादानम, वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। दिनेश विद्यालयात आगच्छति, दिनेश विद्यालय से आता है। तो जहाँ पर दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं वहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति होती है। आगे आएंगे षष्ठी विभक्ति, जहाँ पर कार्य और कारण के मध्य कोई संबंध दिखाया जाए, अर्थात जब हम कहें कि राम की पुस्तक, तो पुस्तक और राम में कार्य और कारण का संबंध है। राम के पिता दशरथ, तो दशरथ और राम में कार्य और कारण का संबंध है। तो जहाँ पर कार्य और कारण का संबंध होता है वहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें देखेंगे रामस्य गृहम अस्ति, राम का घर है। कृष्णस्य पिता वासुदेव है, कृष्ण के पिता वासुदेव हैं।
राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र। तो जहां पर कार्य और कारण का संबंध होता है वहां पर हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। रामायणस्य कथा, रामायण की कथा, तो यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति आएगी। जहां पर दो कार्य और कारण का संबंध होगा वहां पर षष्ठी विभक्ति आएगी। यतश्च निर्धारणम, कह रहे हैं कि निर्धारण करना, जब हम अपने समूह में होते हैं तो किसी एक का निर्धारण करना। पूरी कक्षा अच्छी है, सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन राम उसमें श्रेष्ठ है, तो छात्रों में राम श्रेष्ठ है। पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है ना। तो पुस्तक तो बहुत सारी अच्छी है, उसमें से एक का चुनाव कर लिया कि गीता सबसे अच्छी है, तो क्या कह रहे हैं, तो वहां पर हमारी षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियां लगती हैं। कह रहे हैं कि किसी की अपने समुदाय में विशिष्टता दिखाई जाती है, उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियां होती हैं। देखिए, छात्रेषु राम है श्रेष्ठ है, छात्रों में राम श्रेष्ठ है। तो छात्र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन बहुतों में से एक राम जो है सबसे अच्छा है। गवाम वा कृष्णा बहुक्षीर है, गवाम गायों में, ठीक है, गाय दूध देती है, गायों में। अब क्या कह रहे हैं, कृष्णा, कृष्णा नाम की गाय बहुक्षीरा, बहुत दूध देने वाली है। पुस्तकेषु गीता श्रेष्ठा, पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। तो जहां पर समुदाय में किसी एक का निर्धारण करना होता है वहां पर सप्तमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे बच्चों, ये आपके लिए एक छोटी सी वर्ग पहेली है। इस वर्ग पहेली से पूर्व हम लोग एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज की कक्षा में क्या पढ़ा। हम लोगों ने प्रत्यय, प्रत्यय के कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, दोनों ही प्रत्ययों के भेद को भी पढ़ा। इसके बाद विभक्ति निर्देश पढ़ा। विभक्ति निर्देश में द्वितीय विभक्ति में अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, वहाँ द्वितीया एनांग विकार है, और सहयुक्ते अप्रधाने यहाँ पर तृतीया विभक्ति। नमः सुस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच, यहाँ पर आपकी चतुर्थी विभक्ति। ध्रुवम पाये अपादानम पंचमी विभक्ति। षष्ठी शेषे षष्ठी विभक्ति। यतश्च निर्धारणम षष्ठी और सप्तमी, इसमें दोनों ही विभक्तियां लगेंगी। आगे आपके लिए अभ्यास के लिए एक वर्ग पहेली है और इस वर्ग पहेली को हम लोग पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे और इस तरह से ऐसे खाने भी बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे और 1 2 3 4 5, 5 ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये बनने के बाद अब पहले एक एक को हम लोग देखेंगे कि समया के योग में विभक्ति होती है। तो बच्चों याद होगा कि हम समया शब्द का प्रयोग हम लोगों ने कहाँ किया था, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, द्वितीया। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर द्वितीया लिखेंगे। फिर है ध्रुव वस्तु से स्थायी अलगाव, विभक्ति होती है। जो निश्चित वस्तु से कोई चीज अलग हो जाए उस वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी, तो हमको पता है कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति है या अपादान है। तो अब इनको क्या है, हमको इसमें ढूंढना भी है। तो समया के योग में पहले हम लोग देखते हैं, तो समया के योग में कौन सी आएगी, द्वितीया। तो देखिए यहां पर देखेंगे तो ये द्वितीया, इसी द्वितीया को आपको यहां लिखना होगा। फिर है ध्रुव वस्तु से स्थायी अलगाव, तो यहां पर आ जाएगा अपादान, जिसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कहलाई, ठीक। अंग में विकार होने पर विभक्ति होती है। तो जहां पर किसी अंग में विकार होता है तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। कौन सा सूत्र है, एनांग विकार है। तो एनांग विकार है सूत्र में कौन सी विभक्ति लगेगी, तो हमारी आ जाएगी तृतीया विभक्ति।
फिर है स्वधा शब्द के योग में विभक्ति होती है। स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच। याद करिए कौन सी विभक्ति है, तब तक हम लोग यहाँ पर इसको ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया, यहाँ पर आ जाएगी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच चतुर्थी विभक्ति। आगे की ओर चलेंगे। कार्य एवं कारण के संबंध में, जहां पर कार्य और कारण एक साथ होंगे, कार्य और कारण का संबंध होगा। मेरी पुस्तक, उसका घर, मेरा सामान, मेरा पेन, तो क्या जहां पर कार्य और कारण का संबंध होगा वहां पर हमारी आ जाएगी षष्ठी। और हम लोग इसमें पहले ढूंढेंगे कहां पर है, तो यहाँ पे दिख रही है हमको षष्ठी विभक्ति, हम यहाँ पर इसको उठा करके हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आएंगे गत्वा में प्रत्यय होगा। अब कौन सा प्रत्यय होगा, गत्वा, त्वा, तो यहां पर त्वा प्रत्यय लगेगा। ठीक। श्रोतव्यम में प्रत्यय होगा। बच्चों जब भी आप परीक्षा में भी इसको करें तो याद रखिएगा कि जहां पर तव्यत, तव्यम लगा होगा तो वहां पर हमारा कौन सा आएगा, तव्यत। तो चलिए आइए मिलकर के इसको ढूंढते हैं। तव्यत कहाँ है, ये यहाँ पर हमारा तव्यत। ठीक। आगे देखिए, दत्तः में प्रत्यय होगा। दत्तः, याद करिए क्या पढ़ा था आप लोगों ने, ता, ये पढ़ा था, ता प्रत्यय होगा। पशु में त्व प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, पशु में त्वा जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, पशुत्व। ये यहां पर पशुत्व आ गया। धीमत में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा, धीमत, मत से बिल्कुल आप सही अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। मत है तो हमारा बन जाएगा मतुप। अब मूल शब्द भी कह रहे हैं, हमें मूल शब्द भी बताना है, तो यहाँ पर आ गया धी। देखा बच्चों, चुटकियों में हो गई ना वर्ग पहली, है ना। वो कोई चीज़ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और करने की आवश्यकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत बार आप लोग संस्कृत के नाम पर, प्रत्यय के नाम पर, विभक्ति के नाम पर आप लोग छोड़ देते हैं कि अरे 2 ही नंबर का तो है, 2 ही नंबर का तो है। ये याद रखिए, इन 2-2 नंबर से ही हमारे पूरे 100 अंक बनते हैं। पूर्व की जब कक्षा हुई थी तो हम लोगों ने अलंकार पढ़ा था, वो भी हमारे 2 अंक का था। अब ये हमारा प्रत्यय, ये भी 2 अंक का है, विभक्ति निर्देश ये भी 2 अंक की है। तो देखिए इस तरह से हमारे 6 अंक हो गए। कहने को तो 2 अंक है, लेकिन परीक्षा में ये 6 अंक है। इसमें यदि आप सही कर रहे हैं पूरे में पूरा, गलत कर रहे हैं तो गलत, फिर शून्य, शून्य के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो व्याकरण का जो अंश है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक एक करके हम लोग अच्छे से अंक ला सकें। ठीक है, ये आपके केवल कक्षा 11 तक ही नहीं, जब आप अगले साल बोर्ड परीक्षा देंगे उसमें भी आपके लिए यह कारगर होगा, क्योंकि व्याकरण का काफ़ी कुछ अंश 11th और 12th, 11वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा में एक जैसा है। तो हम तैयारी अभी से करेंगे ताकि हम बोर्ड की परीक्षाओं में इस व्याकरण पर हम पूरे अंक ला सकें। बच्चों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा, और आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।